नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपाशी प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग, रियासती काबीना के इजलास में मंजूरी। महाराष्ट्र के साथ किया गया माहिदा मंजूर। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए रियासती सतह पर टेंडर तलब करने काबीना का फैसला। वरंगल में एग्रीकल्चर और वेटनरी कॉलेजेस के क़याम को मंजूरी। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में 500% का इजाफा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मरकजी वजीर दाखिला का खिताब। असरा हॉस्पिटल में मजीद 5 नए डायलिसिस मशीनों का अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। और मक्का मस्जिद के सहन में शामियानों की तादाद में इजाफा। खवातीन के हिस्से में भी शामियानों की तनसीब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के आपाशी प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग के फैसले को काबीना ने मंजूरी दे दी है। जुमे को तेलंगाना काबीना का इजलास 3 घंटे तक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जारी रहा। इजलास में प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग के सिलसिले में तश्कील दी गई ज़ेली कमेटी की सिफारिशात को कबूल कर लिया गया। 19 प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग की जाएगी। महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किए गए माहिदे को भी मंजूरी दी गई है। नाबार्ड के 1000 करोड़ रुपए के खर्च के हुसूल के लिए हुकूमत की तरफ से गारंटी देने से इत्तेफाक किया गया। माइक्रो इरिगेशन के फरोग के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तेलंगाना फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम से भी इत्तेफाक किया गया। मंजूरा अराजी की तफसीलात हासिल करने के लिए महकमे माल को हिदायत दी गई। आइंदा माह तेलंगाना में होने वाले हरिता हरम प्रोग्राम में सरकारी मिशनरी के ताउन से इत्तेफाक किया गया। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए रियासती सतह पर टेंडर्स तलब करने का भी फैसला किया गया। काबीना ने मकानात की तामीर के लिए मुकामी अफराद को जिम्मेदारी देने से इत्तेफाक किया है। वरंगल में एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज को मंजूरी दी गई। समकियात को फरोग देने के लिए फिशरीज साइंस कॉलेज के क़याम से इत्तेफाक किया गया। मेदक में निम्स को मंजूरी दी गई है और हैदराबाद में फार्मा निम्स के लिए TSIIC के तहत 784 करोड़ का हेडको से खर्च के लिए हुकूमत की तरफ से गारंटी देने से इत्तेफाक किया गया। पुजारियों की तनख्वाहों में इजाफे का जायजा लेने के लिए वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला लिया गया। गोदावरी और कृष्णा के पानी का तेलंगाना का जो हिस्सा है, उस सिलसिले में हरीश राव की क़यादत में एक वफ़द कृष्णा बोर्ड और मरकजी ओहदेदारों से नुमाइंदगी करेगा। ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 महीने के बाद जुमे को सेक्रेटेरिएट में देखे गए। 3 माह कबल 6 मार्च को हुए काबीना के इजलास के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आए थे और अब 3 महीने के बाद काबीना के इजलास के लिए ही वो सेक्रेटेरिएट आए। ऐसा महसूस होता है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के बाद ही रोजाना सेक्रेटेरिएट आने का इरादा रखते हैं। आंध्रा की 4 और तेलंगाना की 2 राज्यसभा नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ गया है। आंध्र प्रदेश से मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने असेंबली पहुंचकर सेक्रेटरी सत्यनारायण से सर्टिफिकेट हासिल किया। तेलुगु देशम के सुजना चौधरी और TG वेंकटेश ने भी अपने सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं। तीनों अरकान ने आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने का अहद किया है। तेलंगाना से TRS के लक्ष्मीकांत राव और D श्रीनिवास भी मुंतखब हो गए हैं। दोनों ने तेलंगाना असेंबली के सेक्रेटरी सीताराम से अपने सर्टिफिकेट हासिल किए।
اس موقع پر وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی، وزیر فائنانس ای راجندر اور میئر JHMC بی رام موہن بھی موجود تھے۔ ڈی سرینیواس نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کی ستائش کرتے ہوئے انہیں ایک حرکیاتی شخص قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے جو بھروسہ ان پر کیا ہے اسے وہ پورا کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان صرف تجارتی حصے داری نہیں ہے بلکہ دوسرے کئی شعبہ جات میں دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری ہے۔ حیدرآباد میں انڈو امریکن چیمبر آف کامرس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اہم اسٹریٹجک شراکت داری انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پچھلے 14 سالوں کے دوران ہندوستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں 500% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سال 2016 میں تجارتی سرگرمیوں میں مزید اضافے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے بھی تلنگانہ میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ گورنر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت TSI پاس کے تحت 15 دنوں میں صنعتوں کو منظوری دے رہی ہے۔ حیدرآباد میں امریکی قونصل خانے کی نئی عمارت 2020 تک تیار ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں تعمیری کام کا آغاز اگست 2017 میں ہوگا۔ قونصل خانے کا مکمل احاطہ نالکرام گڑے میں 12.3 ایکڑ وسیع اراضی پر مشتمل ہوگا۔ قونصل جنرل میکائل ایس میولیس نے بتایا کہ نئے کمپاؤنڈ میں 1500 سے 2500 افراد بیک وقت داخل ہو سکیں گے۔ انہوں نے حیدرآباد کی تہذیب و ثقافت اور مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نیا احاطہ حیدرآبادی عوام کے لیے بہترین تحفہ ثابت ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے سامنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی پیش کیا۔ And the U.S. Congress has funded the building. So I wanted to meet today before I leave Hyderabad because I will be leaving in July. I wanted to meet today with the press and explain to the people of Hyderabad that we are doing a marvelous new consulate that will have 52 interview windows, that will be able to handle up to 2,000 interviews a day, and that most of all preserves and honors the topography of Hyderabad, the landscape that is so typical of Hyderabad, the boulders of the Deccan Plain. We have respected that and designed a unique building for all of you. So thank you. Construction will start next year. The bidding conference starts in 2 weeks. Bidders will come from all over the world, look at the land and have a conference, and then they will submit their bids. The contract will be signed in September of this year. Then we prepare the site, and the building will start next year and be finished by October 2020, at which point we will move into the new building. تاریخی مکہ مسجد کے صحن میں مصلیوں کی سہولت کے لیے شامیانوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ موسم برسات کے پیش نظر مکہ مسجد کے صحن میں خواتین کے حصے میں بھی شامیانے نصب کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پیر تک تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ مصلیوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے مجلس کی طرف سے ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ماہ رمضان میں مکہ مسجد کو برقی قمقموں سے بھی سجایا جائے گا۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمود قادری، مصطفیٰ علی مظفر، نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل اور سابق کارپوریٹر محسن بلالہ بھی موجود تھے۔ یہ پنڈال میں یہاں جو نئے اضافے ہوئے وہاں لائٹوں کا بھی انتظام ہوگا، چاند رات سے یہاں پہ روشنی کا انتظام کریں گے اس میں، اور ہمیشہ 1 مہینے کے لیے مکہ مسجد کی تاریخی یادگار عمارت کو برقی قمقموں سے سجایا جاتا ہے، وہ بھی حسب عمل سابقہ کی طرح اس کو بھی سجایا جائے گا۔ بہرحال مصلیوں کو، رمضان کے روزداروں کو، نماز تراویح کے مصلیوں کو، 5 وقتہ نماز کے مصلیوں کو تمام کو سہولت پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر
लोग उनको कंप्लेंट कर रहे थे कि ख़वातीन हमेशा बारिश में नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। और ये हिस्से में जहाँ पर जमात बढ़ के बनती है सुप्रीम साहब के ऑफिस की तरफ, इधर भी शेड होना चाहिए। तो नक़ीब मिल्लत ने हिदायत दी, उनकी हिदायत पर कामों की तकमील की गई। इंशाअल्लाह मज़ीद अगर छोटे मोटे कुछ कंप्लेंट होंगे वक्तन फ़वक्तन उसको हल किया जाएगा। सुप्रीटेंडेंट साहब भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, हमारे मजलिस के लोग भी यहाँ पर काम करते रहते हैं। जहाँ तक हो सके मुमकिन तौर पर रोज़दारों को, मुसल्लियों को सहूलत पहुँचाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। ये सिलसिला जारी है इंशाअल्लाह। रमज़ान के पूरे इंतजाम इत्मीनान बख्श है, थोड़े बहुत इंतजाम बाकी है। पानी की टांकियाँ भी नस्ब की गई, यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं और थोड़ा 2-3 दिन का काम बाकी है। इंशाअल्लाह चांद रात तक तमाम कामों की तकमील कर देंगे। शुक्रिया। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर जुमेरात की रात को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तहजीबी प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। फतेह मैदान इंडोर स्टेडियम में मशहूर गज़ल गुलकार तलत अजीज़ ने मुख्तलिफ शोरा का कलाम पेश करते हुए सामईन को महसूस किया। खिलवत में कव्वाली के प्रोग्राम में कव्वालियाँ पेश की गईं। खुली कुतुब शाह स्टेडियम में कुलहीन मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें बैरूनी और मुकामी शोरा ने अपना कलाम पेश करते हुए दादो तहसीन हासिल की। मुशायरे में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ACB डायरेक्टर AK खान, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी S शुकूर और दूसरी सरकर्दा शख्सियतों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। नेकलेस रोड पर लेजर शो और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इश्क की वारदात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था, बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था, बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था। जी नवाजिश। 2 जून भी है और आपने मुशायरा खूब सुना होगा, 2 जून की रोटी। एक कथा आज की डेट के डेट जो है, तारीख है, उस पर भी सुना रही हूँ कि लहू चूस जनता का देखो हुई सियासत मोटी, लहू चूस जनता का देखो हुई सियासत मोटी, नोच नोच गिद्धों से खाए हिंदू मुस्लिम बोटी। लहू चूस जनता का देखो हुई सियासत मोटी, नोच नोच गिद्धों से खाए हिंदू मुस्लिम बोटी। 12 महीने आंसू फाके और पानी की किल्लत, 12 महीने आंसू फाके और पानी की किल्लत, 2 जून को भी ना पाई 2 जून की रोटी, 2 जून को भी ना पाई 2 जून की रोटी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि खिलाड़ी बनते देखा है, खिलाड़ी बनते देखा है, शिकारी बनते देखा है, कभी हीरो कभी इनको सियासी बनते देखा है। शिकारी बनते देखा है, खिलाड़ी बनते देखा है, कभी हीरो कभी इनको सियासी बनते देखा है, मगर इतना बता दो कि किसी नेता के बेटे को सिपाही बन के सरहद पे कभी मरते भी देखा है। कहूँ क्या अब खबर किस्से सभी बेकार लगते हैं, ज़माने के सभी मौजू अब बीमार लगते हैं। मोहब्बत हो अदावत हो, मोहब्बत हो अदावत हो, सियासत हो बगावत हो, सभी के जुर्म से जुड़ते हुए अब तार लगते हैं, सभी के जुर्म से जुड़ते हुए अब तार लगते हैं। सुनिएगा, लगाता है कोई नारे मगर फंसता है JNU, लो अब इतिहास के पन्नों से गायब हो गए नेहरू। लगाता है कोई नारे मगर फंसता है JNU, लो अब इतिहास के पन्नों से गायब हो गए नेहरू। अजब बातें गजब तकरार और फूहड़ सी तकरीरें, अजब बातें गजब तकरार और फूहड़ सी तकरीरें, ये सारे फैसले अब साजिशे सरकार लगते हैं, ये सारे फैसले अब साजिशे सरकार लगते हैं। देखिएगा, जो है मुजरिम उन्हें तो क्लीन चिट देकर के हंसते हैं, मगर मासूम सालों तक
लड़ते हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन की कोशिशों की वजह से सात गुंबद के इलाके की मस्जिद तैयबा में जुमे की नमाज का अहतमाम किया गया। अरसे दराज से यह मस्जिद तनाज़ात का शिकार हो गई थी और मुकामी अफराद को जुमे की नमाज के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। कौसर मुहिउद्दीन ने इस मसले को सुलझा दिया और आर्जी तौर से मस्जिद का छत डाला गया है ताकि मुसल्लियों को धूप से बचाया जा सके। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वस्त मुद्दती इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर केसीआर ने आपाशी प्रोजेक्ट्स को 2022 तक मुकम्मल करने का अवाम से वादा किया है। उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों के 30 एमएलए और 2 अरकान पार्लियामेंट को इंसदाद इन्हराफ कानून के तहत नाअहल करार दिया जाएगा, इसलिए वज़ीर आला मिनी असम्बली इंतखाबात के बजाय वस्त मुद्दती इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अवाम से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा है कि साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के झूठे प्रोपेगेंडे से तेलंगाना की तारीख नहीं बदल सकती। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने जयपाल रेड्डी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक को धोखा देने वाले जयपाल रेड्डी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो केसीआर के खिलाफ रिमार्क करें। सुमन ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन ने फर्जी भूख हड़ताल और फर्जी इस्तीफे देते हुए अवाम को गुमराह किया था। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक के दौरान तो एक पत्थर नहीं उठाया, अलबत्ता तहरीक में हिस्सा लेने वालों पर पत्थर जरूर बरसाए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासे जहाद के मुकदमे के मुलजिम नंबर 2 विजय साई रेड्डी जुमे को अदालत में पेश हुए। बताया गया कि अदालत की तरफ से नोटिस की जारी के बाद भी विजय साई रेड्डी अदालत नहीं आए थे, जिसकी वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। ताहम जुमे को विजय साई रेड्डी अदालत में पेश हो गए। महकमा ज़राअत के दर्जे चारों के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने ज़रई कमिश्नरेट के रूबरू धरना दिया। मुलाजमीन का कहना है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी उन्हें 27 जून तक आंध्रा मुंतकिल होने की नोटिस दी गई है, जो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें तेलंगाना में बरकरार रखा जाए और आंध्रा के मुलाजमीन को आंध्रा मुंतकिल किया जाए। दूसरी तरफ भारतीय किसान तंजीम की जानिब से ज़रई कमिश्नरेट के रूबरू धरना दिया गया। तंजीम का मुतालबा है कि नुज़विट तुखुम कमेटी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। तंजीम के नुमाइंदे ने बताया कि कमेटी के तुखुम नाकिस होने की वजह से किसान सड़कों पर आ चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कंपनी का लाइसेंस फौरी मनसूख किया जाए और किसानों के नुकसान की पाबजाई की जाए। मुल्क भर में वाजबी कीमत पर मयारी इलाज के लिए पहचान बना चुके असरा हॉस्पिटल शाली बंडे में जापान से मंगवाई गई मजीद 5 डायलिसिस मशीनों का जुमे को एमडी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। असरा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद आदिल ने 4TV से बात करते हुए बताया कि असरा हॉस्पिटल में यौमिया 1800 तक 2000 मरीज डायलिसिस के लिए रुजू होते हैं। हॉस्पिटल में पहले से ही 30 मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन मरीजों की जरूरत को देखते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजीद 5 मशीनों को मंजूरी दी, जिसका इफ्तिताह अमल में आ चुका है। डॉक्टर माजिद आदिल ने बताया कि असरा हॉस्पिटल में वाजबी कीमत पर डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में दीगर अमराज का इलाज भी वाजबी कीमत पर दस्तयाब है। हॉस्पिटल के एमडी अकबरुद्दीन ओवैसी ने दवाखाने के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना करते हुए मरीजों से मुलाकात की और उनकी सेहत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। असरा हॉस्पिटल में डायलिसिस की मजीद 5 नई मशीनों से मरीजों को और भी सहूलत हासिल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल माजिद आदिल, सुपरिटेंडेंट असरा हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ ओवैसी हॉस्पिटल्स
से आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आज इस हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे एक नया इब्तिदा अमल हुआ। हमारे पास ऑलरेडी एक रनिंग नेफ्रोलॉजी यूनिट है जहाँ पे 30 डायलिसिस मशीन्स रोज़ यूज़ में हैं और यहाँ पे मोर देन 1800 to 2000 पेशेंट्स का डायलिसिस हर मंथ किया जाता है। बट चूँकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया में पेशेंट्स का, रीनल फेलियर पेशेंट ज़्यादा हैं, हम लोग ये फील किया कि हमें और डायलिसिस मशीन्स की ज़रूरत थी और इसलिए हम लोग ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश की थी कुछ और डायलिसिस मशीन की तकमील की जाए। तो इस सिलसिले में जापान से 4 से 5 न्यू डायलिसिस मशीन्स हमारे यहाँ पे आज इंस्टॉल की गई और यहाँ पे आज से इंशाल्लाह डायलिसिस शुरू किया गया और इससे हमें उम्मीद है काफ़ी और पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होगा और रीनल फेलियर के जो भी पेशेंट्स जिसको वेटिंग लिस्ट में वेट करने की ज़रूरत पड़ रही थी वो अब इंतज़ार नहीं करेंगे और ये इस डायलिसिस मशीन से उनको फ़ायदा होगा। उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर संगारेड्डी का बिल अदा न करने पर बरकी सरबराह मुनक़ती कर दी गई। तलबा और उनके सरपरस्तों ने 4TV को बताया कि गर्मी की शिद्दत के बावजूद उनके बच्चे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बरकी न होने की वजह से तलबा में मायूसी पाई जाती है। इंचार्ज कंप्यूटर सेंटर शेख आरिफ ने बताया कि उनके सेंटर में 90% तलबा तलबात तरबियत हासिल कर रहे हैं। 4 महीनों का बिल 2500 रुपए अदा नहीं किया गया, हालांकि इसकी इत्तला आला ओहदेदारों को दे दी गई थी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पिल्लर नंबर 126 के पास रोड डिवाइडर पर नामालूम नौजवान की लाश खून में लुत्फुत दस्तयाब हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। लाश के पास से वजनी पत्थर भी दस्तयाब हुआ है। शुबा किया जा रहा है कि महलूक नौजवान को वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल किया गया होगा। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुकामी CCTV कैमरों के फुटेज का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। कोकटपल्ली पेट्रोलियम के कैशियर के कत्ल के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मीडिया के सामने मुलजिमीन को पेश करते हुए बताया कि शिवा, बलराम, अनीश, निखिल और उसके दीगर 2 साथियों ने सुमित्रा नगर में वाक़े HP पेट्रोल पंप पहुंचकर जब पेट्रोल पंप बंद था 6 नौजवानों ने नशे की हालत में पेट्रोल डालने का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई की। इन नौजवानों ने कैशियर और मैनेजर पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से कैशियर संगमेश्वर बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि मैनेजर शदीद जख्मी हुआ था। गोलकुंडा पुलिस ने 7 गुंबद गोलकुंडे से संदल के दरख्तों को काट कर मेदक मुंतकिल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस टोली के 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। ACP गौस महीउद्दीन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिले मेदक के रहने वाले 35 साला जानी मियाँ, 26 साला पटनम खाजा और 33 साला मोहम्मद वहीद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी 32 साला खुद्दूस और 42 साला जलील फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया कि मुस्कुरा अफराद 23 मई को 7 गुंबद के इलाके से 9 संदल के दरख्तों को काट कर गैर कानूनी तरीके से ऑटो रिक्शा के जरिए सतेगम देहात जिले मेदक मुंतकिल किया था। उन्होंने बताया कि इस टोली का सरगना जानी मियाँ संदल की लकड़ी चुराने का आदी है और इसके खिलाफ कंचनबाग पुलिस में कई केसेस भी दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मेदक से मस्कुरा देहात से 4 संदल के मुद्दे, 1 ऑटो रिक्शा के अलावा आरा और दूसरी अशिया बरामद करते हुए मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आबाशी प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग, रियासती काबीना के इजलास में मंजूरी, महाराष्ट्र के साथ किया गया माहिदा मंजूर। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए रियासती सतह पर टेंडर तलब करने काबीना का फैसला। वरंगल में एग्रीकल्चर और वेटनरी कॉलेजेस के क़याम को मंजूरी।
हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में 500% का इजाफा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मरकजी वजीर दाखिला का खिताब। असरा हॉस्पिटल में मजीद 5 नए डायलिसिस मशीनों का अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। और मक्का मस्जिद के सहन में शामियानों की तादाद में इजाफा, खवातीन के हिस्से में भी शामियानों की तनसीब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।